हेलो दोस्तों, आज हम राजस्थान और भारत की राज्यव्यवस्था से संबंधित 100 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राजस्थान में मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है? दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राजस्थान की मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है? अनुच्छेद 164 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है दोस्तों। और अनुच्छेद 60 में क्या है दोस्तों? तो अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ है। क्या है? राष्ट्रपति की शपथ अनुच्छेद 60 के अंतर्गत है। राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई थी दोस्तों? कब हुई थी? तो 1973 में राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई थी। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? तो राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है दोस्तों। और जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है दोस्तों? राष्ट्रपति द्वारा। इसके द्वारा राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है दोस्तों। और मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है दोस्तों? ये राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है दोस्तों। राष्ट्रपति शासन में राज्य का प्रमुख संचालक कौन होता है दोस्तों? जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है तो दोस्तों राज्य की मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। जब उस समय राज्य का संचालक कौन होता है? तो कौन होता है? राज्यपाल होता है। उस समय राज्य का संचालन राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल। और जो राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगता है? तो अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। इसके अनुच्छेद 356 के तहत। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी दोस्तों? तो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी दिसंबर 1946 को। कब हुई थी? दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। भारत के संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारत की संविधान सभा की जो मसौदा समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? मसौदा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकार किया था? संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकार किया? तो दोस्तों ये किया था 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने भारत के संविधान को स्वीकार कर लिया था। भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है दोस्तों? भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है दोस्तों? तो भारतीय संविधान के जनक है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भारतीय संविधान के जनक कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। राजस्थान में पंचायत समिति का प्रधान अपना इस्तीफा किसे देता है दोस्तों? राजस्थान में जो पंचायत समिति का जो प्रधान है ना दोस्तों, ये अपना इस्तीफा किसे देता है? तो किसको देता है? विकास अधिकारी को देता है। अपना इस्तीफा किसको देता है? विकास अधिकारी। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? तो जिला कलेक्टर होता है। कौन होता है? जिला कलेक्टर आपदा प्रबंधन का अधिकारी होता है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है दोस्तों? क्या आवश्यक नहीं? ऑप्शन ए दे रखा आपके सामने, आयु 35 वर्ष हो। ऑप्शन बी देश का नागरिक हो। ऑप्शन सी सांसद चुने जाने योग्यता रखता हो। ऑप्शन डी पढ़ा लिखा हो। तो दोस्तों ये आवश्यक नहीं है कि पढ़ा लिखा हो। राष्ट्रपति पढ़ा लिखा होना ये आवश्यक नहीं है। और ये आवश्यक है कि आयु 35 वर्ष का हो, देश का नागरिक हो, संसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, उसको राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि पढ़ा लिखा हो, उसको भी बनाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है दोस्तों। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। किसके द्वारा हटाया जा सकता है दोस्तों? ऑप्शन ए दे रखा आपके सामने, लोकसभा द्वारा। ऑप्शन बी भारत के प्रधानमंत्री द्वारा। ऑप्शन सी भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। ऑप्शन डी संसद द्वारा। तो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति को संसद द्वारा हटाया जा सकता है। संसद के दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है दोस्तों। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है दोस्तों? तो किस अनुच्छेद के तहत दोस्तों भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति? तो अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है दोस्तों। और अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति को क्या है? राष्ट्रपति शासन है। क्या है? राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन है दोस्तों। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसकी प्रति उत्तरदायी होती है दोस्तों? जो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसकी प्रति उत्तरदायी होती है? तो सामूहिक रूप से लोकसभा की प्रति उत्तरदायी होती है। इसके लोकसभा की सामूहिक रूप से। और जो व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति की प्रति उत्तरदायी होती है। इसकी व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति की प्रति उत्तरदायी और सामूहिक रूप से लोकसभा की प्रति उत्तरदायी होती है। भारत का प्रधानमंत्री भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है दोस्तों। तो भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है दोस्तों। क्या किया जाता है? नियुक्ति की जाती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। इसके द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा दोस्तों? तो किस अनुच्छेद में कहा गया? तो अनुच्छेद 153 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। और अनुच्छेद 54 में राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में नहीं होगी। अनुच्छेद 154 में जो राज्य होता है, राज्य की जो कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में नहीं होती। अनुच्छेद 154 में राज्य विधानसभा में धन विधेयक केवल किसकी अनुशंसा से प्रस्तुत किया जाता है दोस्तों? तो राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी अनुशंसा पर प्रस्तुत किया जाता है दोस्तों? तो राज्यपाल की अनुशंसा पर प्रस्तुत किया जाता है। इसकी पर राज्यपाल की पर राज्य विधानसभा का जो धन विधेयक है तो राज्यपाल की अनुशंसा पर प्रस्तुत किया जाता है। संविधान का अनुच्छेद 164 के अनुसार राजस्थान का मुख्यमंत्री होता है दोस्तों। क्या होता है? मुख्यमंत्री क्या होती है? नियुक्ति होती है। क्या नियुक्त होता है? मुख्यमंत्री अनुच्छेद 164 के तहत नियुक्त किया जाता है। राजस्थान में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो राजस्थान में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 200 है। विधानसभा सीटों की संख्या 200 है। और लोकसभा की सीटों की संख्या 25 है। और राज्यसभा की सीटों की संख्या 10 है। राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? जोधपुर में। कहाँ? जोधपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्यालय स्थित है। किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? किस अनुच्छेद के तहत दिया गया था? तो अनुच्छेद 243 के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है दोस्तों कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। क्या नहीं है? भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आयोजित की जाती है दोस्तों। किसके द्वारा की जाती है बताओ? ऑप्शन ए दे रखा आपके सामने, राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन बी प्रधानमंत्री द्वारा। ऑप्शन सी लोकसभा स्पीकर द्वारा। ऑप्शन डी राज्यसभा के सभापति द्वारा। तो दोस्तों संयुक्त बैठक आयोजित की जाती है किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आयोजित की जाती है।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के मान्यवादी का पद सृजित है दोस्तों? तो किसके अंतर्गत है दोस्तों? अनुच्छेद 76 के अंतर्गत मान्यवादी का पद सृजित है। किसके? अनुच्छेद 76 के अंतर्गत मान्यवादी का पद सृजित है। वो अनुच्छेद 61 है ना दोस्तों, 61, इसमें राष्ट्रपति का महाभियोग है, चलानी प्रक्रिया है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलानी प्रक्रिया दोस्तों। अनुच्छेद 72 है ना दोस्तों, इसमें राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति प्राप्त है। वो अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारत सरकार के वास्तविक कार्यकारी शक्ति किसमें निहित होती है दोस्तों? भारत सरकार की वास्तविक कार्यकारी शक्ति किसमें निहित होती है दोस्तों? तो किसमें होती है? प्रधानमंत्री में होती है। किसमें? प्रधानमंत्री में वास्तविक कार्यकारी शक्ति निहित होती है। राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु होती है कितनी होती है दोस्तों? राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? 30 वर्ष। कितनी? 30 वर्ष। और लोकसभा के सदस्यों के लिए 25 वर्ष। कितनी? लोकसभा के सदस्यों के लिए कितनी आयु होती है? 25 वर्ष। राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होती है इस अनुच्छेद के तहत दोस्तों? तो अनुच्छेद 154 के तहत जो राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, अनुच्छेद 154 के तहत। और अनुच्छेद 53 में कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 55 में राज्यपाल की क्या है? नियुक्ति। क्या है? नियुक्ति है राज्यपाल की नियुक्ति। कौन करता है? राष्ट्रपति। अनुच्छेद 155 के तहत। अनुच्छेद 56 में राज्यपाल का कार्यकाल है। क्या है? कार्यकाल। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे दोस्तों? राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री थे हीरालाल शास्त्री थे। कौन थे? हीरालाल शास्त्री। राजस्थान में प्रथम विधानसभा गठन कब हुआ था दोस्तों? राजस्थान में प्रथम विधानसभा गठन कब हुआ था? 23 फरवरी 1952 को। कब? 23 फरवरी 1952 को। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु कितनी निर्धारित है दोस्तों? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है? तो कितनी है? 62 वर्ष है उच्च न्यायालय की। उच्च न्यायालय जो प्रत्येक राज्य में होता है उच्च न्यायालय यानी हाईकोर्ट की आयु 62 वर्ष है। और सुप्रीम कोर्ट की यानी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष है। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राज्यपाल करता है। राज्यपाल राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष सहित सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो कितनी होती है? 3 होती है, क्योंकि उसमें एक तो अध्यक्ष होता है और 2 सदस्य होते हैं। इसे कुल मिलाकर 3 होते हैं अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को किसके आदेश से पद से हटाया जा सकता है दोस्तों? तो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है ना, उसको राष्ट्रपति के आदेश से पद से हटाया जा सकता है। किसके? राज्यपाल ने राष्ट्रपति के आदेश से पद से हटाया जा सकता है। राजस्थान में मुख्यमंत्री का पद सबसे कम कार्यकाल किसका रहा था दोस्तों? राजस्थान में मुख्यमंत्री पद पर सबसे कम कार्यकाल किसका रहा था? हीरालाल देवपुरा का रहा था। मात्र 16 दिन रहा था। कितने? मात्र 16 दिन। राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? प्रतिभा पाटिल राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल थी। और वसुंधरा राजे राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। मुख्यमंत्री कौन थी? वसुंधरा राजे थी प्रथम महिला मुख्यमंत्री। भारत के उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया था दोस्तों? भारत के उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया था? तो 28 जनवरी 1950 को भारत के उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किया गया था। धन विधेयक को राज्यसभा में अधिकतम कितने दिनों तक अपने पास रोक कर रख सकती है दोस्तों? तो राज्यसभा धन विधेयक को 14 दिन तक अपने पास रख सकती है। कितने दिन तक? 14 दिन तक। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? तो कितनों को किया जाता है? 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में नामित किया जाता है। किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा दोस्तों? किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? तो अनुच्छेद 63 में उल्लेख है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा दोस्तों? तो किसमें कहा गया? अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। किसमें? अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा। संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे दोस्तों? तो कितने थे? 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति में कितने थे? 7। भारत के संविधान को बनने वाली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी दोस्तों? भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी? तो 15 महिला सदस्य थी। कितनी थी? 15। संविधान सभा के सदस्यों ने कितनी तारीख को भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? कब किए थे दोस्तों भारत के संविधान पर हस्ताक्षर? तो कब किए थे? 24 जनवरी 1950 को संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। भारत में हर साल संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? भारत में हर साल संविधान दिवस मनाया जाता है दोस्तों। कब? 26 नवंबर को। कब? 26 नवंबर को संविधान दिवस हर साल मनाया जाता है। भारत के संविधान के द्वारा किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की जाती है दोस्तों? भारत के संविधान द्वारा किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की जाती है दोस्तों? एकल नागरिकता। तो भारत में किस प्रकार की नागरिकता है? एकल नागरिकता है। भारत में पहला संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था दोस्तों? पहला संविधान सभा का चुनाव हुआ था कब हुआ था दोस्तों? 1946 में प्रथम संविधान सभा का चुनाव हुआ था। दूसरा 1947 में हुआ था। प्रथम 1946 में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है दोस्तों? संवैधानिक निकाय क्या नहीं है? नीति आयोग। नीति आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है। वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग भी एक संवैधानिक निकाय है। चुनाव आयोग भी एक संवैधानिक निकाय है। और नीति आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है। भारत के संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई है दोस्तों? भारत के संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई है दोस्तों? तो एकल नागरिकता की अवधारणा ली गई है हमने कहाँ से? यूनाइटेड किंगडम से। यूनाइटेड किंगडम मतलब ब्रिटेन से ली गई है एकल नागरिकता की अवधारणा हमने। भारत के संविधान में राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत को किसके संविधान से उधार लिया गया था दोस्तों? नीति निर्देशक सिद्धांत को कहाँ से लिया था दोस्तों? आयरलैंड से। नीति निर्देशक सिद्धांत को आयरलैंड से लिया गया है। भारतीय संविधान में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है दोस्तों? संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से ली है हमने। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली है। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से। भारतीय संविधान का पहला संशोधन विधेयक किस
वर्ष पारित हुआ था। भारतीय संविधान का पहला संशोधन विधेयक कब हुआ था पारित? 1951 में हुआ था। कब हुआ था? 1951। भारतीय संविधान के पहले संशोधन में किस अनुसूची को जोड़ा गया था दोस्तों? पहले संशोधन में किस अनुसूची को जोड़ा गया था दोस्तों? 9वीं अनुसूची को। इसको 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था पहले संशोधन में। और मूल संविधान में 8 अनुसूची थी। कितनी थी? 8 अनुसूची थी मूल संविधान में। 8 अनुसूची थी। वर्तमान में 12 अनुसूची है। वर्तमान में कितनी अनुसूची है? 12 अनुसूची है वर्तमान में। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई थी? इसकी कर दी गई थी 15वें संविधान संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई थी। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन अधिनियम में शामिल किया गया था दोस्तों? तो मौलिक कर्तव्यों को किया गया था शामिल दोस्तों 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था दोस्तों? को जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया था दोस्तों? भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया था दोस्तों? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। भारतीय संविधान में 73वां संविधान संशोधन निम्न में से किस से संबंधित है दोस्तों? 73वां संविधान संशोधन संबंधित है किससे? पंचायती राज व्यवस्था से। किससे? पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित 73वां संविधान संशोधन संबंधित है। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं के प्रावधान शामिल हैं दोस्तों? इस अनुसूची में अनुसूची 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं के प्रावधान सम्मिलित है। भारत के संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है दोस्तों? भाग 3 किससे संबंधित है? मौलिक अधिकार से। किससे? मौलिक अधिकार से संबंधित है। भाग 3 का संबंध मौलिक अधिकार से। भारत के संविधान के भाग 4A और अनुच्छेद 51A कितने मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया था दोस्तों? कितने को किया गया था? 11 मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया था। और मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे? मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य थे 10 मौलिक कर्तव्य थे मूल संविधान में। 11वां मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51A में जोड़ा गया था। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान संशोधन से संबंधित है दोस्तों? संविधान संशोधन से संबंधित कौन सा भाग है? तो भाग 20 संविधान संशोधन से संबंधित है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है दोस्तों? तो नागरिकता किसमें दोस्तों? अनुच्छेद 5 से लेकर 11 के अंतर्गत नागरिकता का प्रावधान है दोस्तों। कोई नागरिकता है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समान संरक्षण और कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है दोस्तों? कौन सा करता है दोस्तों? अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 समान संरक्षण और कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 कौन सा अधिकार प्रदान करता है दोस्तों? 21 कौन सा अधिकार प्रदान करता है? शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। क्या? शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है दोस्तों? तो किसमें दी गई? अनुच्छेद 19 में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। किसमें? अनुच्छेद 19 में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 21A में शिक्षा का अधिकार। किसका? शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 21A में शिक्षा का अधिकार। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आज हमने संविधान से संबंधित 100 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करे जो आपको इसी क्लास से होगा मिलने वाले हैं। थैंक यू, धन्यवाद।